बीजेपी, ये बजरंग दल, इस पे आरोप लगाना ये गलत बात है ना। सीधे तौर पे आप ये गुंडे लोग हैं। नहीं कैसे नहीं आप कैसे जांच करवाओ। नहीं जांच जांच करवाओ। आप करवाओ। स्पष्ट रूप से मैं क्यों एकदम इस सीधे आरोप लगाते हैं आप हाँ हर हमले के पीछे बजरंग दल है, हर हमले के पीछे जो है वो आरएसएस करूं इस देश और संविधान के लिए। वो भी अगला समर्पित होकर के लड़ता है और मैं भी लड़ता हूं। इसलिए मैं कहता हूं मेरे ऊपर जो मुकदमे हुए, उनके ऊपर जो मुकदमे हुए, सब भाजपा के शासनकाल में हुआ। आप उठा के देखिए, तमाम जगह उनकी रैलियां रोकी जाती हैं, तमाम जगह जो है उनको जाने से रोक दिया जाता है। क्यों रोका जाता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये बात नहीं पसंद करती है कि दलित का बेटा राज्य सत्ता को जो है हासिल करे। दलित का भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर पर जिस तरीके से हमला हुआ है और सारे लोग उसकी निंदा कर रहे हैं और सीधे तौर पे आते हैं बनारस वाले मिश्रा का मिजाज जान लेते हैं कि जिस तरीके से दलित नेता के ऊपर, दलितों के जो नेता थे चंद्रशेखर के ऊपर जो गोलीबारी हुई है उसको लेकर ये बताइए कि जिस तरीके से चंद्रशेखर के ऊपर हमला हुआ है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा अति निंदनीय घटना है और दलितों के प्रति इस सरकार का मंसूबा क्या है वो समझ में आया। जब दलित ब्रांड का जो लीडर है, भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर रावण, उनको सहारनपुर देवबंद में जो है गोली चलाई गई। इसका ये मतलब है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो दलित विरोधी है, ओबीसी विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है। और जो जांच अगर आप करवाएंगे, उच्च स्तरीय जांच इसका अगर निष्पक्ष हो जाएगा तो आप कहीं ना कहीं उसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता को पाएंगे, आरएसएस के कार्यकर्ता को पाएंगे या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को पाएंगे। जिस हिसाब से संविधान को लेकर के लगातार भीम आर्मी के चीफ साथी चंद्रशेखर रावण जी लड़ रहे थे इस संविधान को बचाने के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, वो आंख में चुभ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं। योगी बाबा के लिए नासूर बन रहे थे। वो इस उत्तर प्रदेश में कानून राज पर जो सवाल उठा रहे थे उससे चिढ़ करके भाजपाइयों ने हमला किया है और हम इसका घोर निंदा करते हैं। आप हर चीज़ को सरकार और बजरंग दल पे क्यों आरोप लगाते हैं? क्योंकि ये गुंडे लोग हैं, इनको नहीं पसंद है इस संविधान को बचाने वाले लोगों से, नहीं पसंद करते हैं ये चंद्रशेखर रावण को, नहीं पसंद करते हैं ये बनारस वाले मिश्रा जी को, जबकि हिंदू हैं। हमारे दलित भाइयों का वोट चाहिए, लेकिन दलित के जो लीडर्स हैं अगर वो अपोजिशन में काम कर रहे हैं तो उनको जान से मारने के लिए काम करेंगे। और कब नहीं हुआ है दलितों के ऊपर हमला? हाथरस की बेटी दलित ही थी, भूल रहे हैं आप? इसी सहारनपुर में अभी 2 महीना पहले फिर एक बेटी का, मासूम बेटी का था, वो किस जाति से थी? क्या किया योगी की पुलिस ने और कौन सा बयान दे दिया योगी ने और किसके घर बुलडोजर चल गया? आप इस बात को समझिए कि चंद्रशेखर रावण एक तूफान है जो दलित अधिकार और इस संविधान को बचाने के लिए निकला था। मैं जनरल कास्ट का लीडर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं चंद्रशेखर रावण जी के साथ जाकर के खड़ा हूँ, क्योंकि मैं जाति पाति और मजहब की राजनीति नहीं करता पत्रकार, मैं इस संविधान के लिए काम करता हूँ। लेकिन हर चीज पे भारतीय जनता पार्टी, गुंडे लोग हैं, बीजेपी, ये बजरंग दल, इस पे आरोप लगाना ये गलत बात है ना। सीधे तौर पे आप ये गुंडे लोग हैं। नहीं कैसे नहीं आप कैसे जांच करवाओ। नहीं जांच करवाओ। आप स्पष्ट रूप से मैं एकदम सीधे आरोप लगाते हैं आप हाँ हर हमले के पीछे बजरंग दल है, हर हमले के पीछे जो है वो आरएसएस है। तुम क्या बात कर रहे हो? नहीं, ये गुंडों की तुम ट्रेनिंग दाम है। की बात मत करिए मिश्रा जी, लेकिन एक चीज बता रहे हैं, आपका राज नहीं गुंडों की राज नहीं, ये राम राज चल रहा है। इस राम राज में हर लोग खुश हो, हाँ खुश हो। तुम चंद्रशेखर के ऊपर हमला हुआ है तो खुश हो। नहीं हम खुश नहीं जांच है, कराओ। हम खुश नहीं है, जांच कराओ। हम खुश नहीं है। हम आ रहे हैं कहने का मतलब जांच कराओ। बीजेपी और बजरंग दल के ऊपर क्यों आरोप जांच लगाते हैं? कराओ। गोली तो किसने जांच की विषय है। भाजपा निकलेगा, भाजपा। हमने कहा था ना, हमसे यही सवाल आप पूछ रहे थे। वो जो कन्हैया कुमार वहाँ राजस्थान में मारा गया था, उसका हत्यारा कौन निकला? कौन निकला? जिस तरीके आपको हम बता दें, हिंदू का नाम ले करके हिंदुओं को मारने का काम सबसे ज़्यादा भाजपा ने किया। इसलिए इस तथ्य को मैं मानता हूँ कि जितने भी दलित नेता हैं और खास करके भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण जैसा क्रांतिकारी नेता, भाजपा वो आंख के कील बन गए हैं। योगी सरकार के शासन के लिए चुनौती बन गए हैं।
वो क्रांतिकारी तेवर का प्रदर्शन करता है और वो यूथ लीडर है। मैं भी यूथ लीडर हूँ। इस देश और संविधान के लिए वो भी अगला समर्पित होकर के लड़ता है और मैं भी लड़ता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ, मेरे ऊपर जो मुकदमे हुए, उनके ऊपर जो मुकदमे हुए, सब भाजपा के शासनकाल में हुआ। आप उठा के देखिए, तमाम जगह उनकी रैलियाँ रोकी जाती हैं, तमाम जगह जो है उनको जाने से रोक दिया जाता है। क्यों रोका जाता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये बात नहीं पसंद करती है कि दलित का बेटा राज्य सत्ता को जो है हासिल करे, दलित का बेटा विधानसभा में जाकर के हस्तक्षेप करे। तमाम ताकतें लगी थी, योगी बाबा को पसंद नहीं है। लेकिन योगी बाबा को ठाकुर योगी पसंद सरकार है। में योगी बाबा को सर- ठाकुर पसंद है, ठाकुर पसंद है, ठाकुर पसंद है। यही तेवर रहता है और चंद्रशेखर ठाकुर होते तो आप देखते अब तक घर गिर गया होता, आरोपी पकड़ा गया होता। क्या बात कर रहे हो पत्रकार? आप देखिए, इस भाजपा सरकार में दलित पिछड़ा सब खुश हैं। आप सिर्फ व्यक्तिगत सिर्फ आप अपना खुश हैं, आप खुश हैं। नहीं, हम आप खुश नहीं, खुश हैं। आप हम लोग सारे लोग आक्रोश खुश हैं। हैं, हाँ, आप खुश होंगे, हम तो नहीं खुश हैं। सारे लोग खुश हम हैं। नहीं खुश हैं। चंद्रशेखर रावण से जाके पूछ लेना, खुश हैं? जाके पूछो, अखिलेश यादव से पूछो, पल्लवी पटेल से पूछो, जाके पूछो किसी भी नेता से, नहीं किसी भी कम्युनिटी। पूछना तो जरूर है, लेकिन हाँ। आप जिस तरीके से सीधे भाजपा पे अरे ये आक्रमण हत्या कर रहे लोग हैं हैं। और बजरंग दल पे, ये गलत बात है ना। नहीं तो गलत बात है तो जुबान खिंचवा लोगे। हम जुबान खिंचवाने की बात तो नहीं कहा है, जुबान हमारा बंद किसी के करा ऊपर दो। कैसे आरोप लगा नहीं, हमने कहा है, हमने कहा है ये बात साबित होगा, जांच होगा, साबित होगा और आ जाएगा तो तुमको खोजेंगे हम पत्रकार। हमको मत खोजिए, आपको खुद लोग खोज लेंगे, खोजे लेकिन तो इस रहे तरीके हैं की 9 बात साल मत करिए। बताइए आप। खोजे तो रहे हैं 9 साल से और जो जो कमेंट किया हूँ वो अक्षरशः सत्य हुआ है। हिंदुओं का सबसे ज़्यादा कत्ल भाजपा ने करवाया है। दलितों से सबसे ज़्यादा नफरत योगी सरकार करती है। दलितों को उनका हक, उनका हिस्सा नहीं देना चाहती है और दलितों का एक बड़ा नेता है चंद्रशेखर रावण और मैं उसका समर्थन करता हूँ। ठीक है, तो ये बनारस वाले मिश्रा थे। जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण के ऊपर हमला हुआ है, उनको लेकर ये बेबाकी से बात कहें। आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि किस तरीके से जांच होती है, जांच में कौन पकड़ा जाता है, ये जांच का विषय है। लेकिन ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।